हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो ये रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बैच चल रही है, जिस पर ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है, हमने लिखा नहीं वो अलग बात है, लेकिन पूछा हुआ सवाल है। ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक बार निचल का दोनों को घटा दीजिए और एक बार निचल का दोनों को जोड़ दीजिए, यही ना होता है। तो देखिएगा, इसको 75.8 है, इसको ए बोलेंगे तो ए स्क्वायर, अब 55.8 है, इसको बी बोलेंगे तो बी स्क्वायर। तो देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है एक बार ब्रैकेट में घटा देंगे और एक बार ब्रैकेट में जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार घटा देंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 75.8 में से घटा देंगे 55.8, यही ना होगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार घटा देंगे और एक बार जोड़ देंगे, तो देखिएगा 75.8 में जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा 55.8, यही ना है हो। ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार घट जाएगा और एक बार निचल का दोनों घट जाएगा, एक बार जुट जाएगा। तो एक बार ही दोनों घटा दिए, एक बार दोनों ही जुट जाएगा। अब बट्टा में 20 है तो 20 को लिख दिया जैसे के तैसे, और बराबर में क्या है, के है, तो के को उतार दिया जैसे के तैसे। अब इन दोनों को घटाइएगा ना, तो इसमें से घटाने पर सीधे 20 हो जाता है। आप इसको घटा के देखना, ब्रैकेट मतलब गुना होता है, इन दोनों को जोड़िएगा ना, तो ध्यान दीजिएगा 131.6 हो जाएगा। आप इन दोनों को जोड़ के देखिएगा, 131.6 दशमलव का जोड़ आता है ना, देखिएगा 8 8 16 के 6 हासिल 1, 5 अपन 10, 1 11 के 1 हासिल 1, देखिए 7 5 12 1 13, दशमलव 1 अंक बाद है तो 1 अंक बाद। ध्यान दीजिए, इसको घटाने पर 20 है, जोड़ने पर इतना, और बटा में 20 है तो 20, और यहाँ पे के है तो के, देखते जाइए, ये 20 से 20 कट गया, हमको के का मान निकालना था, तो के का मान आ गया, ध्यान दीजिएगा 131.6, यही तो पूछा है के का वैल्यू, यही आपका आंसर हो गया, के का मान निकालना है। उतारिए, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, कौन साल में पूछा, भले हम लिखे नहीं है, लेकिन ये पूछा हुआ सवाल है। उतारिए, तो ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, जनरली हम लोग क्या जानते हैं, देखिए इसको कहते हैं ये बड़ी ब्रैकेट, क्या कहते हैं, बड़ी ब्रैकेट, अंग्रेजी में लॉन्ग ब्रैकेट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं मझली ब्रैकेट, अंग्रेजी में कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट। इसको हम लोग बोलते हैं छोटी ब्रैकेट, यानी स्मॉल ब्रैकेट। ध्यान दीजिएगा, और ये जो है इसको कहते हैं लाइन ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट। ध्यान दीजिएगा, सुनेंगे, हालांकि आप लोग के लिए ये एगो नया बात होगा, लाइन ब्रैकेट, ये तीनों तो आप लोग जान रहे हैं। सबसे पहले क्रिया आप लोग जानते हैं कि छोटी ब्रैकेट का होता है। आप लोग को क्या मालूम है कि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का क्रिया होता है? नहीं, छोटी ब्रैकेट के अंदर में अगर लाइन ब्रैकेट हो तो सबसे पहला क्रिया लाइन ब्रैकेट का होता है, सबसे पहले क्रिया होता है लाइन ब्रैकेट का, और उसके बाद होता है छोटी ब्रैकेट का क्रिया, तब होता है कर्ली ब्रैकेट का क्रिया, यानी मझली ब्रैकेट का क्रिया, और सबसे लास्ट में होता है लॉन्ग ब्रैकेट का क्रिया, यानी बड़ी ब्रैकेट का क्रिया। यानी सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का क्रिया किया जाता है और उसके बाद किया जाता है छोटी ब्रैकेट का क्रिया। समझ गए? तो चलिए ये सवाल को हम बनाने जा रहे हैं, जिस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सब ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट। तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का क्रिया होगा,
ध्यान दीजिएगा। तो लाइन ब्रैकेट का क्रिया होगा, इसीलिए इस सब को जैसे के तैसे उतारिए, इसको छू छा नहीं कीजिए, छू छा नहीं कीजिए, जैसे के तैसे उतारिए। ये 18 को 18, ये माइनस है तो माइनस, ये बड़ी ब्रैकेट को जैसे के तैसे, 5 को 5, माइनस है तो माइनस, ये करली ब्रैकेट को जैसे के तैसे, 6 है तो 6, +2 है तो +2, ध्यान दीजिएगा। ब्रैकेट 7 है तो ब्रैकेट 7, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का क्रिया होगा, तो लाइन ब्रैकेट यहां से यहां तक लगा हुआ है, यहीं से यहीं तक है ना। लाइन ब्रैकेट सिर्फ इसी पर ना लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले तो नहीं का क्रिया होगा जितना पर लाइन ब्रैकेट लगा हुआ है। तो देखिए 8 में से ये 5 घट जाएगा, घटाओ का चिन्ह है, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। वो 3 कौन चीज में बचेगा, देखिए सबसे पहले आप ऐसे तो समझिए, ऐसे समझिए, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए 8 में से हम 5 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। देखा जाए 8 में से 5 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा। ये 3 बचेगा, 8 में से 5 घटाएंगे तो ये 3 बच जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, देखते जाइए ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा, देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे ये मझली ब्रैकेट को जैसे के तैसे, लॉन्ग ब्रैकेट को भी जैसे के तैसे। अब यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद ये 18 है तो 18, माइनस है तो माइनस, ये ब्रैकेट 5 है तो 5, और ये मझली ब्रैकेट को जैसे के तैसे उतार देंगे, ये 6 और 2 को भी जैसे के तैसे। अब पहले छोटी ब्रैकेट का इसका क्रिया हो गया, अब छोटी ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। तो देखिए 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट मतलब क्या होता है, गुना। यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा प्लस में। अब ये ब्रैकेट का क्रिया खत्म हो गया, अब मझली ब्रैकेट आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 18 को 18 जैसे के तैसे 5, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पहले गुना का क्रिया होगा, पहले गुना का तब लास्ट में, बोर्ड मास का रूल होता है, बोर्ड मास का रूल होता है, पहले गुना का लास्ट में मतलब काम होता है किसका, जोड़ी सबका। ध्यान दीजिएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए 4 दूनी 8। अब यहाँ 18 है तो 18, माइनस है तो माइनस, यहाँ 5 है तो 5। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा, 8 6 14 हो जाएगा। अब इसका भी ब्रैकेट, करली ब्रैकेट हट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 18 है तो 18, माइनस 14 में से 5 घटा दीजिए, 14 में से 5 घटा देंगे तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जो 9 कौन चीज में बचेगा, हो 9 जो यहाँ बचेगा, ये 9 जो बचा वो कौन चीज में बचेगा, यहाँ पे माइनस में बच रहा है ना, 9 5 14, ध्यान दीजिएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो ये 27 हो जाएगा, 27। आप उतारिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए व्यंजक इतना का मान क्या होगा, रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भले हम लिखे नहीं वो अलग बात है, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए पूरे पर रूट है, इसका मतलब है कि 4 पर भी रूट है और 3 पर भी रूट है। जैसे यहाँ पे रूट अंडर एक्स वाई है, इसका मतलब x पर भी रूट है और y पर भी रूट है। पूरे पर रूट है, इसका मतलब x पर भी रूट और y पर भी रूट। बात समझ रहे हैं ना, तो अलग अलग भी दे सकते हैं। वही बात है कि पूरे पर है, इसका मतलब है ध्यान दीजिएगा कि 4 पर भी रूट है और यहाँ पे 3 पर भी रूट है, माइनस ध्यान दीजिएगा टोटल पर रूट है, इसका मतलब ये 3 पर भी रूट है और यहाँ पे ये 4 पर भी रूट है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 4 का वर्गमूल 2 होता है, रूट लगा हुआ इसका मतलब वर्गमूल है ना, तो 4 का वर्गमूल 2, आई रूट 3 को जैसे के तैसे, ताकि रूट 3 तो रूट 3 ही रह जाएगा। ध्यान दीजिएगा ई रूट 3 को रूट 3 ही रह जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी भिन्न के घटाव बना दिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा रूट 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 2 रूट 3 हो जाएगा।
ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3। अब एलसीएम ले लिया, अब भिन्न के घटाव बना रहे हैं, तो ये √3 या √3 यहाँ टैली कर गया, ये मिल गया ना। तो जो टैली कर गया उसको भूल जाइए, टैली करके उसे भूल जाइए। √3 या √3 मिल गया तो इसे लेना देना नहीं। बचा क्या, बचा 2, तो ये 2 बचा नहीं, तो ये 2 से ऊपर का 2 में गुना होगा। ये तो टैली कर गया, टैली करके उसको छोड़ दीजिए। 2 बचा तो ये 2 से 2 में गुना होगा, तो 2 दूनी 4 बन गया, 2 दूनी 4। मतलब ये √3 मिल गया तो 2 बचा, तो 2 से ऊपर का 2 में गुना, तो 2 दूनी 4। यहाँ माइनस है तो माइनस। √2 और √2 टैली कर गया, उसको छोड़ दीजिए, टैली कर गया उसको छोड़ दीजिए। तो ये वाला √3 या √3 को गुना करेंगे, ई √3 से ऊपर का √3, तो √3 या √3 गुना होता है ना, तो सीधे 3 हो जाता है। √3 या √3 गुना होगा सीधे 3। √5 और √5 गुना होगा तो सीधे 5 हो जाएगा। √2 और √2 गुना होगा तो सीधे 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो √3 या √3 गुना करेंगे, ताकि √3 और √3 को गुना कीजिएगा तो इसका मतलब इसका पावर 1 है और इसका पावर 1 है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट कर जाता है, स्क्वायर से रूट कर जाता तो सीधे 3 बचा ना, यानी √3 सीधे 3 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे सीधे 3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 और नीचे में बचा 2√3 हो जाएगा। तो उतारिए आप, 2√3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये सवाल को देखा जाए, गौर फरमाइए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा क्या है। ध्यान दीजिएगा, समझिए, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये सबसे पहले नियम क्या होता है, बोर्ड मास का नियम है कि छोटकी ब्रैकेट का, यानी सबसे जो छोटा ब्रैकेट है उसका क्रिया सबसे पहले किया जाता है। यानी छोटी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट का क्रिया सबसे पहले किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी इसको जैसे कि तैसे रहने दीजिए। 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, इसको जैसे के तैसे रहने दीजिए। छोटी ब्रैकेट का क्रिया पहले होता है। ध्यान दीजिएगा, तो 1 में से 2 नहीं घटेगा तो 2 में से 1 घटा देंगे तो -1 बच जाएगा। 2 में से 1 घटेगा तो -1 बचेगा, और यहाँ पे पावर -1 को जैसे के तैसे। ध्यान दीजिएगा, आई कंप्लीट के पावर -1 है। चलिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको समझने से पहले एगो रफ में बात समझिए। इसको समझने से पहले एगो रफ समझिए, रफ। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, एगो बात समझिएगा। यहाँ पे x का पावर -1, x के पावर -1 को लोग लिखता है 1/x, लिखता है ना। x के पावर -1 को लोग लिखता है 1/x। इतना को ऐसे लिखा जाता है ना। क्यों ऐसा लिखा जाता है? जैसे इतना को 1/x क्यों लिखा जाता है? ध्यान दीजिएगा, जानते हैं क्यों लिखा जाता है 1/x? ताकि नियम कि बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, बटा में कुछ नहीं तो 1 है। ध्यान दीजिएगा, बटा में कुछ नहीं तो 1 है। बेस को उलट देने से पावर का चिन्ह बदल जाता है, बेस को रिवर्स कर देने से पावर का साइन चेंज हो जाता है। प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। यानी 1 ऊपर चला गया, 1 ऊपर, जब ये पूरे ऊपर जाएगा, जब ये पूरे नीचे आएगा तो -1 जो है ना, -1 से सीधे हो जाएगा क्या, +1। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे ये बेस को उलट देंगे, 1 ऊपर है, टोटल जब ये टोटल ऊपर जाएगा, टोटल नीचे आएगा, तो बेस को उलट देने से पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, जब ये नीचे आएगा तो -1 है तो ये +1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 1 अब पावर 1 नहीं देने से काम चलता है, तो इसको 1/x लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 1/x। समझ में आ रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, तो इसीलिए टीचर लोग बता देता है डायरेक्ट कि x के पावर -1 को लिखा जाता है 1/x। ये लोग बताता है क्यों ऐसा होता है, समझ गए। चलिए, उसी तरीके से एक बात आप और समझिए, एगो बात और समझिए। जैसे -x है, इसका पावर -1।
ध्यान दीजिएगा, देखा जाए माइनस एक्स है, इसका पावर -1, तो ध्यान दीजिएगा अभी हम बताए हैं ना हो कि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो बेस को उलट देने से पावर का साइन बदलता है, पावर का साइन बदल जाता है, बेस को उलट देने से पावर का चिन्ह बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो ये 1 टोटल ऊपर हो जाएगा, टोटल 1 ऊपर हो जाएगा, और ये जब नीचे आएगा तो ध्यान दीजिएगा ई वाला माइनस रहेगा, पावर में जो -1 है उसको प्लस हो जाएगा। बेस को उलट देने से पावर का चिन्ह बदल जाता है, पावर का चिन्ह बदल जाता है, तो ये ऊपर गया ये नीचे आया, तो पावर जो माइनस है से +1 हो जाएगा। ई वाला तो नीचे है, माइनस ही रहबे करेगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/x, देखिए पावर 1 नहीं हो देंगे तो काम चलेगा, तो -x। मैथ का नियम होता है, मैथमेटिक्स का नियम होता है कि नीचे में जब माइनस रहता है ना तो ऊपर में लगा दिया जाता है, नीचे में जब माइनस रहता है तो इसको ऊपर में लोग लगा देगा, तो नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाता है, तो -1/x इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? -1/x। समझ में आ रहा है ना? तो इसी को इतना जो हम समझाया, सो उससे अच्छा है कि डायरेक्ट -x के पावर -1 रहे, तो इसको क्या लिखेंगे? -1/x। बात समझ रहे हैं ना? -x के पावर -1 रहे तो -1/x, यानी सब चीज वही है। कैसे? x के पावर -1 है तो 1/x लिखते हैं। अगर यहाँ माइनस लग जाए ना तो ये वाला माइनस यहाँ लगा दीजिए। नहीं समझे बात को? जैसे -4 के पावर -1 है, बात समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिएगा, तो इसको 1/4 तो लिखेंगे ही, यहाँ पे हो जाएगा -1/4। समझ में आ रहा है ना? तो यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे, ताकि इसमें अक्सर विद्यार्थी गलती करता है और समझ नहीं आता है विद्यार्थी को। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहाँ तक तो समझे हुए थे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए अब यहाँ पे 1 है तो 1 है तो 1, जैसे कि तैसे। यहाँ पे देखिएगा -2 है तो -2। अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि इसको लिख, ब्रैकेट मतलब क्या होता है? गुना। ब्रैकेट मतलब गुना होता है। हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, -1/, देखिएगा -1/1 लिख सकते हैं, 1। इसको इतना को -1/1 लिख सकते हैं। क्यों? फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए हम अभी बताए ना कि नीचे जैसे कुछ नहीं तो 1 है, तो बेस को, ब्रैकेट मतलब गुना, बेस को उलट देने से पावर का साइन बदल जाता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा। जब ये टोटल नीचे आएगा तो ये पावर का साइन बदल जाएगा। पावर जो -1 है से +1 हो जाएगा। ई वाला नहीं बदलेगा, ये तो जैसे तैसे रहेगा। बेस को उलट देने से पावर का साइन चेंज हो जाता है। बेस को उलट देने तो 1 ऊपर चला गया, जब ये टोटल नीचे आएगा तो माइनस पावर है तो प्लस पावर। तो ध्यान दीजिएगा, ये पावर 1 नहीं हो देने से काम चलेगा। तो यहाँ पे क्या है? -1 है, ये नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाता है, नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाता है, तो ई वाला माइनस यहाँ चला गया। नीचे में 1 नहीं हो लिखेंगे तो काम चलेगा, तो ये सीधे क्या हो गया? -1। ये पूरा को सॉल्व कीजिएगा ना तो -1 आ जाएगा। ये पूरा इतना को सॉल्व कीजिएगा तो माइनस, ये सॉल्व बहुत अच्छा विद्यार्थी को नहीं आता है, बहुत अच्छा विद्यार्थी को नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पावर -1। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले जोड़ घटाव का काम नहीं होता है, बोर्ड मास का नियम होता है। देखिए बोर्ड मास का नियम होता है कि सब्ट्रैक्शन, एस मतलब क्या? बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का काम लास्ट में होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन का पहले एम मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन का पहले काम होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 1 है तो 1, तो यहाँ पे माइनस प्लस, माइनस प्लस। ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो प्लस हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2। ध्यान दीजिएगा, -1। अब यहाँ पे देखिएगा, 2 और 1 3, 2 और 1 3 है। इसका पावर क्या है? ध्यान दीजिएगा, देखा जाए इसका पावर है -1। तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि x के पावर -1 को 1/x लिखा जाता है, x के पावर -1 को 1/x लिखा जाता है।
तो 3 के पावर -1 को 1/3 भी लिखा जाएगा इसके अनुसार। और नहीं तो इतना नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये ऊपर जाएगा ये मतलब बेस को उलट देंगे, 1 ऊपर है 3 नीचे आ जाएगा, तो माइनस जो पावर है सो प्लस हो जाएगा। बेस को उलट देने से पावर का चिन्ह बदल जाता है, 1 ऊपर है नीचे आ जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो सीधे 1/3, ताकि पावर 1 नहीं देंगे तो काम चलेगा, यानी आंसर हो जाएगा 1/3। समझ गए हैं? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा विद्यार्थी समय फंस जाता है और ये पूछता है एग्जाम में, उतारिए इसको। तो ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखा जाए। अच्छे लोग फंस जाते हैं इसमें, देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा। बोर्ड मास का क्या नियम होता है कि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का क्रिया होता है। बोर्ड मास का रूल होता है कि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट का क्रिया होता है। तो बाकी सबको जैसे के तैसे उतारते चलिए। इस सबको 3 है, भागा है, 4 है, इस सबको जैसे के तैसे उतारते चलिए। 4 है तो 4, 3 है तो 3, भागा है तो भागा। पहले ब्रैकेट के अंदर में, छोटी ब्रैकेट के अंदर में जो उसको काम कर लीजिए, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। और यहाँ पे फिर देखेंगे आप, 4 है तो 4, गुना है तो गुना। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा। 3 है तो 3, भागा है तो भागा, ये 4 है तो 4। अब यहाँ पे ये करली ब्रैकेट को जैसे के तैसे। अच्छा, एगो बात जानिए, बोर्ड मास जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हम बताए हैं कि जब भी बोर्ड मास का सवाल बनाना हो, दिक्कत हो, तो ये बोर्ड मास सामने में लिख लीजिए। बोर्ड मास, इसका मतलब सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया था, यहाँ ब्रैकेट था तो सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया। ऑफ मतलब का तो नहीं है इस सवाल में कहीं भी, तो का नहीं है तो का क्रिया नहीं करेंगे। तो डिवीजन का क्रिया, तो पहले डिवीजन का क्रिया और बाद मल्टीप्लिकेशन का क्रिया। तो पहले यहाँ गुना है, यहाँ भाग है, तो दोनों में पहले भाग का क्रिया होगा, पहले डिवीजन का क्रिया होगा, तब मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में ये 4 है तो 4, 3 है तो 3, पहले गुना नहीं करेंगे, पहले डिवीजन का क्रिया करेंगे। तो डिवीजन का क्रिया करेंगे तो भाग जब गुना में, भाग को जब गुना में चेंज करते हैं तो इधर वाला उलट जाता है, 1/9 हो जाएगा। कुछ नहीं तो 1 है, भाग जब गुना में चेंज होता है ना तो ये उलट जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 1/9 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, ताकि पहले गुना का क्रिया नहीं किया, पहले भाग का, इसको जैसे के तैसे रहने दिया। भाग को गुना में जाएगा तो उलट जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 बार में कट गया। चलिए, अब यहाँ 4 है तो 4, गुना है तो गुना। ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट 3 है, 4 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ब्रैकेट मतलब क्या होता है? ब्रैकेट मतलब गुना होता है। ये 4 है, 4 में 1 से 4, आई बट्टा में क्या है? 3 है, 4 बट्टा में 3 है। ये बड़ी ब्रैकेट, ये मझली ब्रैकेट खत्म हो गया। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहाँ पे पहले गुना का क्रिया नहीं, पहले डिवीजन का क्रिया। पहले डिवीजन का क्रिया होगा, बाद में मल्टीप्लिकेशन का क्रिया। तो पहले डिवीजन, तो यहाँ पहले भाग का क्रिया होगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो भाग का क्रिया होगा, तो ये भाग जब गुना में जाएगा ना तो ये 1 इधर वाला उलट जाता है। भाग जब गुना में जाएगा तो इधर वाला उलट जाता है। अच्छो मतलब इसमें फंस जाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छो का हालत खराब हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो ये भाग जब गुना में जाएगा तो उलट जाएगा, और ये 4/3 जैसे कि तैसे। ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? 4 आई गुना 1। 1 से गुना नहीं करेंगे तो काम चलेगा। इसका आंसर कितना होगा? 4 होगा। उतारिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो ठीक है, आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए और लगातार मेरा वीडियो देखिए। ये सब तो बहुत आसान सवाल सब है, कितनों टफ सवाल आपको श्योर समझ में आएगा। मेरा वीडियो को लगातार देखते जाइए।